नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अंबर मित्तल है और मैं एप्पल हॉस्पिटल में कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड हेपेटोलॉजिस्ट यानी पेट एंड लिवर रोग विशेषज्ञ हूँ। आज मैं आपसे GERD यानी हार्ट बर्न, जिसे हम आम भाषा में छाती में जलन कहते हैं, इस विषय में चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। GERD क्या है, छाती में जलन क्यों होती है और इसका क्या उपचार है, इन सभी विषय पर हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। GERD वह अवस्था है जिसमें पेट का एसिड आहार नली में थोड़ी थोड़ी मात्रा में छलकता रहता है। ऐसा अत्यधिक समय तक होने के लिए आहार नली को क्षति हो सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति को छाती में जलन की समस्या हो सकती है। इसी को हम GERD कहते हैं। अब हम बात करेंगे कॉजेज ऑफ GERD। ऐसे काफी कारण हैं जिससे व्यक्ति को GERD की समस्या हो सकती है। मुख्य कारण है हमारी भोजन शैली, जैसे कि अत्यधिक तला हुआ खाना, रात को देर से खाना, रात को भोजन के तुरंत बाद सो जाना, अत्यधिक धूम्रपान अथवा मदिरापान करना एवं मोटापा भी शामिल है। इसके अलावा ज्यादा चाय व कॉफी पीना, जिससे भी GERD की समस्या हो सकती है। कभी कभी जीवन में अत्यधिक तनाव या स्ट्रेस लेने से भी व्यक्ति को GERD की समस्या या छाती में जलन, हार्ट बर्न हो सकता है। तो हम बात करेंगे सिम्टम्स ऑफ GERD। GERD में व्यक्ति को मुख्यतः से समस्या जो रहती है वो है छाती में जलन होना। कभी कभी यह जलन इतनी तीव्र होती है कि उसे ऐसा प्रतीत होता है मानो दिल का दौरा हुआ हो। इसके अलावा मुंह में छाले हो जाना, खट्टी डकारें आना, एसिडिटी की समस्या होना, पेट में गैस बनना, यह सब भी GERD से संबंधित हो सकता है। इसके अलावा रात के समय लेटे हुए अवस्था में सूखी खांसी आना, मुंह सूख जाना, यह सब GERD के मुख्य लक्षण हो सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ GERD। लंबे समय तक GERD होने से मुख्यतः 3 कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जिसमें अल्सर हो जाना, आहार नली में सिकुड़न यानी स्ट्रिक्चर हो जाना, या फिर बैरेज ईसोफेगस हो सकता है। बैरेज ईसोफेगस वह समस्या है जिसमें आहार नली का आवरण पूरी तरह से बदल जाता है और ऐसा लंबे समय तक होने से ईसोफेजियल कैंसर का खतरा होता है। अब हम बात करेंगे कि GERD की समस्या को हम कैसे इवेल्युएट कर सकते हैं। यदि आप GERD के लक्षण से पीड़ित हैं तो आपको अपर GI एंडोस्कोपी नामक जांच से अपना परीक्षण कराना चाहिए। इस जांच में दूरबीन के द्वारा हम आहार नली में होने वाली क्षति, हाइटस हर्निया का होना, एच पाइलोरी नामक इन्फेक्शन का होना, पेट एवं छोटी आंत के पहले भाग में अल्सर का पता लगा सकते हैं और इससे हम उचित उपचार कर सकते हैं। इसके अलावा ईसोफेजियल मैनोमेट्री और 24 pH मेट्री से भी हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे GERD की समस्या को कैसे इवेल्युएट किया जा सकता है। यदि आप GERD के लक्षण से पीड़ित हैं तो आपको अपर GI एंडोस्कोपी नामक जांच से अपना परीक्षण करवाना चाहिए। इस जांच में दूरबीन के द्वारा हम आहार नली में क्षति, हाइटस हर्निया का होना, एच पाइलोरी नामक इन्फेक्शन, पेट एवं छोटी आंत के पहले भाग में अल्सर का पता लगाना, यह सब हम पता कर सकते हैं, साथ ही इसका उचित उपचार कर सकते हैं। इसके अलावा ईसोफेजियल मैनोमेट्री एवं 24 pH मेट्री से भी हमें GERD की समस्या में जानकारी मिल सकती है। तो अब हम बात करेंगे GERD के ट्रीटमेंट की। फर्स्टली मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में मुख्यतः से हम एसिड कम करने की दवाइयों का 6 से 8 हफ्ते का ट्रीटमेंट देते हैं और उसके उपरांत मरीज को वापस से इवेल्युएट किया जाता है। साथ ही मरीज को सुझाव दिए जाते हैं कि वे नियमित अंतराल में सीमित मात्रा में आहार लें, रात में देर से भोजन ना लें और मिर्च मसाला वाला भोजन ना लें। इसके अलावा वजन को नियंत्रित रखना भी आवश्यक है, नियमित व्यायाम करना आवश्यक है और सोते वक्त सर को कम से कम 4 इंच ऊपर की तरफ रखने से GERD की समस्या में काफी निजात मिलती है। अंत में GERD या छाती में जलन ये काफी आम समस्या है। इसका पूर्ण उपचार सरल एवं संभव है। जैसे कि हमने चर्चा करी, जीवन शैली के बदलाव एवं दवाइयों से लगभग 90% मरीजों में एक सामान्य जीवन व्यतीत कर सकते हैं। GERD के मरीज घबराए नहीं, उपचार लें एवं एक स्वस्थ और सुखी जीवन व्यतीत करें। धन्यवाद।